सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक हो गए हैं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस सबसे पहले सॉरी कि मेरे व्लॉग्स इरेगुलर हैं, व्लॉग्स आ नहीं पा रहे हैं। मैं आपको रीज़न बता देता हूँ कि मेरे व्लॉग्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं। मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया हूँ। डिस्ट्रैक्ट क्या यार, आपको पता ही है कि मेरे 7 सब्जेक्ट हैं और मेरे सातों सब्जेक्ट मुझे पढ़ने हैं और 7 सब्जेक्ट में से मेरे 5 प्रैक्टिकल हैं और जो 6 महीने का कोर्स है वो मुझे 1 डेढ़ महीने में कम्प्लीट करना है। कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मुझे खुद ही पढ़ना है और मुझे टेंशन है कि मैं कैसे पास होऊंगा कि फेल होऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आपको पता है 5 प्रैक्टिकल है, पाँचों प्रैक्टिकल में पास होना है और एक सब्जेक्ट में 3 टेस्ट देने हैं। तो 7 सब्जेक्ट है तो 7 3 21 टेस्ट देने हैं, ऑनलाइन सबमिट करने हैं लिख के। उसके बाद एग्ज़ाम की तैयारियां करनी है। अब बताओ 1 डेढ़ महीने का टाइम मुझे मिला है, 6 महीने का सब्जेक्ट है, ना कोई पढ़ाने वाला है ना कुछ है। अब टेंशन हो रही है, अकेले मैं कैसे कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझे बहुत टेंशन है। तो आज रात को 3 3 4 4 बजे तक जगता हूँ, पढ़ता हूँ। उसके बाद देख रहे हो अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, अभी तक मैंने कुछ खाया तक नहीं है कि मैं क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, पता नहीं चल रहा है। 1 डेढ़ महीने मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ क्या क्या ना करूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है मेरे ऊपर। मैं बहुत परेशान हूँ अपनी लाइफ से। लेकिन अब चलो मैं व्लॉग्स डालूंगा यार, परेशान मत हो। व्लॉग्स के साथ साथ मैं रोस्टिंग भी ट्राई कर रहा हूँ। आपको पता ही है कि मैं 2 3 रोस्टिंग आ चुकी है, 3 4 रोस्टिंग आ चुकी है अब तक। तो आप लोगों को तो पता ही होगा, मैं रोस्टिंग भी ट्राई कर रहा हूँ। और लेकिन रोस्टिंग में लगता है टाइम, 1 दिन लगता है स्क्रिप्ट लिखने में, 1 दिन लगता है शूट होने में और 1 दिन लगता है, 1.5 दिन लगता है एडिट करने में। तो 3 दिन तो लगते ही लगते हैं, लेकिन इस 3 दिन को करने के लिए मुझे टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है साथ साथ में। तो मुझे थोड़ा ओवरलैप हो जाता है, सही से हो नहीं पाता है। बाकी पूरा सीन ये है कि ब्लॉग्स आएंगे, परेशान मत हो। आप लोग जो जो प्यार करता है, थैंक यू सो मच। मेरे करीब 3900 सब्सक्राइबर होने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच। और बाकी यार एक दिक्कत हो गई है मेरे हाथ में, मैं आपको दिखाता हूँ इस हाथ से। ये ऐसे दिख रहा है, रुको मैं ऐसे दिखाता हूँ। हाँ ऐसे दिखाता हूँ। तो गाइज़ ये हाथ देख रहे हो मेरा, ये हाथ में ना ये दो जो उंगलियां हैं ये सुन्न हो गई हैं मेरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरे यहाँ इस वाले यहाँ तक सुन्न हो गई हैं। तो मुझे टेंशन हो रही है कि मतलब ये क्या हो गया है। तो मुझे जाना पड़ेगा यूनी हॉस्पिटल, यहीं एलपीयू का जो हॉस्पिटल है यूनी हॉस्पिटल, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैं वहाँ जाऊँगा। डॉक्टर तो इतने अच्छे नहीं हैं यूनी हॉस्पिटल के, मैं बता रहा हूँ आपको, यूनी हॉस्पिटल के डॉक्टर इतने अच्छे नहीं हैं जो एलपीयू के अंदर हैं। लेकिन मजबूरी है, हॉस्टल में रहता हूँ मैं, बाहर कहाँ जाऊँ, मुझे पता नहीं है डॉक्टर का कुछ भी। तो सुन्न हो गई है, मैंने यूट्यूब पे देखा था। तो एक सिंड्रोम है करीब गायकजन पता नहीं नाम से है, जी से है, कोई सिंड्रोम है। तो वो हो सकता है, क्योंकि 2 अगर उंगली में सुन्न हो तो हो सकता है। ये मेरा 1 दिन से ऊपर हो गया, कल से मेरा सुन्न है और आज तक सुन्न है। मतलब वर्क कर रहा है, ऐसी बात नहीं, वर्क कर रहा है पर सुन्न है, लग रहा है सुन्न है एकदम। मतलब क्या बोलते हैं, झंझनाहट टाइप में हो रही है। और यहाँ से लेकर पता नहीं कहाँ कहाँ तक सुन्न है, यहाँ मतलब ये कोहनी तक सुन्न है। अब मैं कैसे बताऊँ। तो टेंशन है। तो अभी तो मैंने कुछ खाया नहीं है, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद चलते हैं डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या वो बताते हैं। इसी बहाने मैं आपको यूनी हॉस्पिटल दिखा दूंगा कि यूनी हॉस्पिटल कैसा है एलपीयू का। ठीक है चलो। तो गाइज़ एक प्रॉब्लम हो गई है। मैं खाना खाने आया था, 2:30 बज गए दोपहर के, आपको पता ही है। ये एनके मैं खाता हूँ, जानते ही हो। एनके फूड कोर्ट बंद है आज, कोई इनके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो बंद है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। मेरे माइंड में एक आया अचानक से कि मेस चला जाता हूँ, लेकिन मेस में मेरे रूममेट खा के आए हैं तो वो कह रहे हैं कि मेस में इतना खाना अच्छा है नहीं। तो एक और मेरे माइंड में आया कि जहाँ यूनी हॉस्पिटल है वहाँ पर ओवन एक्सप्रेस खुला हुआ है। आपको पता ही है कि जहाँ पर राइस बॉल बहुत फेवरेट है, राइस बॉल बहुत टेस्टी मिलते हैं। मैंने वीडियो भी डाली थी राइस बॉल की, बेस्ट राइस बॉल एवर इन ओवन एक्सप्रेस। तो खाना बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पर। तो चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर शायद खुला है कि नहीं खुला है मुझे तो नहीं पता है। तो मैं यूनी हॉस्पिटल साइड जा रहा हूँ, वहीं पर पहले खा लूँगा ओवन एक्सप्रेस में। खुला होगा तो, नहीं खुला होगा तो भाई हॉस्पिटल दिखा ही लूँगा, फिर देखते हैं कब खाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं क्या होगा। लेकिन वहाँ पर टेस्टी सामान तो बहुत मिलता है, लेकिन देखें क्या है क्या नहीं। ठीक है तो चलते हैं हम लोग ओवन एक्सप्रेस, यहाँ तो बंद है और वहाँ चलते हैं यार। तो गाइज़ यहाँ पर एक चीज़ तो अच्छी है, यहाँ पर मौसम काफ़ी अच्छा है। और ये देखो, ठीक है, मतलब मौसम बहुत अच्छा है, मतलब एकदम सुहाना है। धूप नहीं निकली है, 2 3 दिन से धूप नहीं निकली है। बरसात तो नहीं हुई है, होता है ना बरसात होती है तो धूप नहीं निकलती है, यहाँ बरसात नहीं हुई है। 3 4 दिन से बरसात नहीं हुई है, लेकिन धूप भी नहीं निकली है। तो ये सही है, चलो धूप नहीं निकली, बढ़िया है। तो गाइज़ ओवन एक्सप्रेस काफ़ी दूर है, यूनी हॉस्पिटल के पास है, करीब 1 डेढ़ किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है शायद। तो वहाँ इतना दूर मैं पैदल तो नहीं जाऊँगा, तो मैं ऑटो कर लेता हूँ, ई रिक्शा 15 रुपये का पड़ता है एक साइड का। तो चाहे जहाँ तक जाओ, चाहे अपने ब्लॉक से पढ़ने तक जाओ या हॉस्पिटल तक जाओ, कहीं तक जाओ, पूरा एलपीयू में कहीं भी जाओ, 15 रुपये लगता है। तो 15 रुपये में हम लोग ई रिक्शा में बैठ जाते हैं। देखो ई रिक्शा यहाँ एक है और एक यहाँ है, यहीं बैठ जाते हैं। चलो जी गाइस, ये सीट खाली है लेकिन इसमें जाने को अलाउ नहीं है। नहीं हाँ वो उसमें जाना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि वो फुल है ना। तो कह रहे हैं कि उसी में चले जाओ तो मामला आ जाएगा, क्योंकि वो पहले से आए हुए हैं ऑटो वाले। तो मैं मेरे में बैठ जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कहा चलो ठीक है भाई, बैठना ही तो है, क्या ही करना है। चलो इस ऑटो में बैठते ये वाले, दिख रहा है। चलो
तो गाइस फाइनली हम लोग आ गए हैं ओवन एक्सप्रेस, और जितनी भी अगल बगल स्टॉल्स थी सारी बंद हैं। ये देखो पूरा सुनसान बना हुआ है, सिर्फ ओवन एक्सप्रेस खुला हुआ है। वो देखो ओवन एक्सप्रेस, वो आपको दिख रहा है वहाँ पर, वो खुला हुआ है, और वहाँ भी बंदे नज़र नहीं आ रहे हैं। थोड़े बहुत बंदे होंगे जो होंगे, ये दूर पड़ जाता है, आउटर साइड पड़ जाता है कह लो, दूर तो थोड़ा रश नहीं रहता है, खाली है। वैसे ही बच्चे हैं नहीं, तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है। ठीक है, मैंने आलू टिक्की राइस बॉल ऑर्डर किया है। समझ में नहीं आ रहा था, इनके पास सब कुछ था अधिकतर, जैसे थाली खाना थाली मिल जाएगी, राइस बॉल मिल जाएगा, सैंडविच मिल जाएंगे, फ्रैपेज मिल जाएंगे, फ्रेंच फ्राइज़ मिल जाएगा, अधिकतर सब कुछ ही था। मतलब होता नहीं कि दुकान बंद है तो कुछ भी ना मिले, थोड़ा बहुत सामान मिले, पर इनके पास अधिकतर सब कुछ था। तो उन्होंने कहा कि ये सब है, तो मैंने सोचा कि जो थाली खा लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा थाली यार, इतनी दूर आके ओवन एक्सप्रेस आके थाली खाएं यार, तो मतलब मैंने आज तक थाली कभी खाई नहीं ओवन एक्सप्रेस की। कभी खाएंगे थाली भी यहाँ पर, एक बार फिर आएंगे अगर तो थाली खाने आएंगे। तो मैंने अभी लिया है राइस बॉल ऑर्डर किया है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, मैंने राइस बॉल भी नहीं खाया था, आलू टिक्की राइस बॉल नहीं खाया था, तो मैंने आलू टिक्की राइस बॉल ले लिया है। और साथ में मैंने एक कोल्ड ड्रिंक ले ली 20 रुपये की, तो 100 रुपये का बिल आया मेरे पास। आलू टिक्की राइस बॉल 80 रुपये का था, और कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये की, 100 रुपये का बिल आया। और वे जो थाली थी वो 100 रुपये की थाली थी, उसमें 2 रोटी थी, चावल था, और सलाद था, वेज सब्जी थी, और दाल राजमा था, ये सब था। तो वो भी खा सकता था, लेकिन मन नहीं था, आज अचानक से मन नहीं किया। तो अगर मन होता वो रोटी खाने का तो मैं वही खाता, क्योंकि मैंने अभी तक टेस्ट नहीं किया। तो वेट कर रहे हैं, ऑर्डर तो हो गया, वेट करते हैं, और कूलर के सामने जाके हम लोग बैठते हैं, कैसा मतलब बैठते हैं और क्या ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। तो गाइस राइस बॉल मैंने खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, काफ़ी टेस्टी था, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। जैसे एज़ यूजुअल, जैसे पहले ऐसा टेस्ट था वैसे ही टेस्ट है, टेस्ट इनका नहीं बदलता है, मज़ा आ गया। अब जैसे ओवन एक्सप्रेस था यहाँ पर, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये ओवन एक्सप्रेस है, उधर ओवन एक्सप्रेस है, इधर ही आपका यूनी हॉस्पिटल है। ये देखो इधर यूनी हॉस्पिटल है, तो उसका जाने का रास्ता इधर से घूम के है, और आपको मेन एंट्री में दिखाता हूँ। और यूनी हॉस्पिटल चलते हैं। और मेरा हाथ का जो इधर वाला जिससे मैं बना रहा हूँ, थोड़ा और झंझनाहट हो गई है, और थोड़ा सुन्न हो रहा है। जब मैं खा रहा था ना, थोड़ा और सुन्न हो गया था, अजीब लग रहा था, तो मैं कहा दिखाना पड़ेगा भाई। अच्छा हुआ आ गया। मैं एक दिन वेट किया था, मैं कल आने वाला था, मैं परसों रात में हुआ था, तो कल रात में हुआ था, और कल दिन तक रहा। ठीक है, मतलब परसों रात में 3 बजे से स्टार्ट हुआ रात के, और कल दिन भर रहा। तो मैं कहा चलो आज वेट कर लेता हूँ, कल वेट कर लेता हूँ, सही हो जाएगा तो सही हो जाएगा, नहीं सही हुआ तो मैं आज आ गया। तो आज मैं फाइनली आ गया हूँ। तो गाइज़ ये है हमारा यूनी हॉस्पिटल, देखो लिखा होगा आपका यूनी हेल्थ सेंटर। मैं आपको जूम इन करता हूँ, देखो ये है यूनी हेल्थ सेंटर, और यहाँ से रास्ता है। तो अब हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या है क्या नहीं। और अंदर मैं वीडियो तो नहीं बना पाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिखा दूँगा। ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूँ, जैसे ये है नॉर्मली मैं चल रहा हूँ, और यहीं से रास्ता है अंदर जाने का। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से लेकर ऐसे मुड़ जाना है, और यहीं पर अंदर रिसिप्ट बनेगी, और पूछेंगे क्या है क्या नहीं, तो अंदर हॉस्पिटल अंदर डॉक्टर को प्रेफरेंस देंगे। ये रिसेप्शन अपना, ठीक है, इसी के चलते हैं। तो गाइज़ मैं हॉस्पिटल से बाहर आ गया हूँ, और मुझे ये स्लिप मिल गई है, ये देख लो। ठीक है, ये देख लो, ये स्लिप है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ मुझे हुआ क्या था। मैं अंदर गया था, तो उन्होंने कहा कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बताया कि मेरे हाथ में सुन्न हो गया है, कानी उंगली में, उसके बगल वाले रिंग वाले फिंगर में सुन्न हो गया है। तो कह रहे हैं, मैंने कहा कि वर्क तो कर रहा है लेकिन सुन्न हो गया है। तो उन्होंने कहा कि गर्दन में दर्द होता है। हमने कहा हाँ हो रहा है, हल्का हल्का कभी दर्द हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, होता ना ये समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा हाँ हो रहा है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी गर्दन की वजह से, गर्दन की नस की वजह से तुम्हारा ये हाथ में ये मतलब ये खिंच गया है कुछ, मतलब नस गर्दन की वजह से खिंच गया है, क्योंकि तुम कंप्यूटर ऐसे चलाते होगे, ऐसे करके आगे करके चलाते होगे और टाइप करते होगे। तो मैंने कहा हाँ यार, जिस दिन मैं कर रहा था, जिस दिन मैं सुन्न हुआ, उस दिन मैं लैपटॉप पे वर्क कर रहा था, बहुत ज़्यादा हैवीली वर्क कर रहा था। कम से कम 5-6 घंटा लगातार मैंने लैपटॉप चलाया, पढ़ा वगैरह। तो उसी चक्कर में मुझे लगता है उसी के बाद ये हो गया था सुन, पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हुआ है। तो ये मुझे बताया कि गर्दन की वजह से हुआ है। तो तुम्हें एक्सरसाइज लिख के दिए हैं कि एक्सरसाइज करनी है, और ये एक्सरसाइज मतलब नीचे थेरेपी के पास जाना पड़ेगा, फिजियोथेरेपी के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आज संडे है तो आज बंद है, तो कह रहे हैं कल आ जाना। और बाकी इन्होंने दवाई लिखी है, तो दवाई मैं ले लेता हूँ, दवाई की दुकान तो खुली हुई है। बाकी जो थेरेपी वाला जो एक्सरसाइज है वो मुझे कल फिर आना पड़ेगा, और कल मुझे एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी कौन सी एक्सरसाइज ये लोग कह रहे हैं मुझे करने को। ठीक है, तो भाई दवाई ले लेते हैं। ये देखो दवाई इन्होंने लिखी हुई है, ये ट्रीटमेंट गिवन, तो यहीं से दवाई ले लेते हैं आगे से। तो गाइज़ मैंने दवाई फाइनली ले ली है, एक हाथ में कॉफ़ी एक हाथ में दवाई है। तो दवाई मैंने ले ली है, 50 रुपये का चूना लग गया है। चलो 50 से बहुत सस्ता लग गया एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि मैं पिछली बार जब बीमार पड़ा था, जब मुझे वो हुआ था चिकन पॉक्स हुआ था, तो 400-500 रुपये का बिल आ गया था। तो उसके मुकाबले देखा जाए तो 50 रुपये ठीक ही है। तो ये 2 दिन की दवाई इन्होंने दी है, बाकी एक्सरसाइज के लिए मुझे कल आना पड़ेगा। और बाकी यहाँ पर कॉफ़ी बहुत टेस्टी मिलती है, मात्र 10 रुपये में मिलती है कॉफ़ी। ये देखो
कॉफ़ी 10 रुपये में बहुत अच्छी मिलती है। यूनी हॉस्पिटल के पास ही में जो केमिस्ट शॉप है उसके सामने एक शॉप है, केमिस्ट शॉप के सामने जहाँ से मैंने दवाई ली है उसके जस्ट सामने एक शॉप है। वो 10 रुपये की कॉफ़ी और चाय 10 रुपये की दोनों देते हैं। तो कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है, चाय कूड़ा होती है लेकिन कॉफ़ी बहुत टेस्टी होती है। तो जब भी ये यूनी हॉस्पिटल आना तो कॉफ़ी ज़रूर पीना भाई, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। क्योंकि आम दुकानों में 20 रुपये की मिलती है, यहाँ पर 10 रुपये की मिलती है और बहुत ही टेस्टी, 20 रुपये से ज़्यादा टेस्टी मिलती है 10 रुपये की यहाँ पर। ठीक है, अब सारा काम तो हो गया है, अब चलते हैं वापस अपने क्या नाम है हॉस्टल। और इस बार सोच रहे हैं ऑटो ना पकड़ें, पैदल ही चलते हैं क्योंकि पैसा खर्च हो गया है, 15 रुपये बचा ही लें जाने का। तो ठीक है, अब चलते हैं पैदल ही। ठीक है, चलो। तो गाइस चलते चलते यूनिपोलिस में मैंने देखा कुछ हो रहा है, तो मैं वहाँ गया तो वहाँ पर रेसलिंग वगैरह हो रही थी। आपने दिखाया, मैंने आपको दिखाया कि रेसलिंग हो रही है। तो मैंने एक बंदे से पूछा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब। तो उन्होंने कहा कि यार जेके जम्मू एंड कश्मीर से हो रहा है, हिमाचल से, अलग अलग नेशनल लेवल से हो रहा है। एलपीयू चूज़ किया गया है तो एलपीयू में हो रहा है और आज पहला दिन है और 5 दिन तक चलेगा। तो कह रहा तुम्हें नहीं पता। मैं कहा भाई यहाँ पर रोज़ कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तुम पहली बार आए हो, मैं पहली बार नहीं हूँ। यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है, मैं कहाँ कहाँ तक देखूँ भैया क्या क्या हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर रेसलिंग हो रही थी, मैंने आपको दिखाया, बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं भाई। इनको देख के लगा थोड़ी मोटिवेशन आई कि भाई ये लोग कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, मैं कहाँ पर स्टैंड कर रहा हूँ भाई, कहीं स्टैंड नहीं करता हूँ मैं। मतलब ऐसा कभी फील होता है कि भाई दुनिया में इतना सब कुछ लोग कर रहे हैं, किसी की बॉडी एकदम फिट है, जिम है, एकदम बॉडी फिट है, रेसलिंग कर रहे हैं, मतलब कहाँ से कहाँ लोग चले जाते हैं यार, पता नहीं चलता यार। किस मेहनत सब लोग करते हैं अपनी अपनी फील्ड में यार। मैं उनको देख के मुझे ये लगा कि यार मेहनत ये लोग भी कर रहे हैं, मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं, सब कुछ अपनी लाइफ में लोग अपनी करियर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं यार। चाहे जो भी कहो यार, मैं ही मेहनत नहीं कर रहा हूँ, सब लोग अपनी लाइफ में सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सबकी लाइफ में सेक्रीफाइसेस हैं, सब लोग अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करते हैं, कोई ना कोई चीज़ मारते हैं, मन मारते हैं या बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर जागते हैं, रात रात जागते हैं, तब कुछ उनको अचीव मिलता है। तो जो बड़े आज के टाइम पे बन गए हैं वो ऐसे ही नहीं बने भाई, अचीव करके बने, सेक्रीफाइस करके बने। तो बस यही था, यही कहना था। बाकी अभी हम लोग चल रहे हैं हॉस्टल और प्यास लग रही थी तो मैंने कहा चलो वाटर कूलर से पानी पी लेता हूँ। गरम गरम पानी आ रहा है यार, ठंडा ही नहीं यार, चलो पी लेते हैं। तो गाइस फाइनली मैं अपने हॉस्टल में आ गया हूँ वापस और ये देखो मैं अपने रूम में आ गया हूँ। ए ब्लॉक 612। चलो एंट्री ले देते हैं। तो है नहीं, चल महंग भाई अपने। ये देखो गाइस मेरा कपड़े देख रहे हो, कोई धुलने वाला नहीं है। अगर कोई धुल सकता है तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। ये मतलब जो लॉन्ड्री वाले हैं ना वो 10 रुपये लेते हैं लेकिन अच्छे कपड़े नहीं धुलते हैं, मतलब साफ़ कपड़े नहीं धुलते और बेकार कर देते हैं अब कपड़े अलग। तो इसलिए मैंने दिया नहीं धुलने को। और मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि मैंने खुद नहीं कपड़े धुले हैं, तो गंदे होते हैं मैं बदल के पहन लेता हूँ। ये मैं थोड़ा नई टी शर्ट पहनी हुई है, बात अलग है। तो बस अच्छा ठीक है। तो गाइज़ ये देखो क्या नाम है, बेड वगैरह बिखरा हुआ है और मैं दवाई तो ले आया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ खाने दवाई और आराम करने जा रहा हूँ। मिलते हैं आपको शाम को, ठीक है। गाइस फाइनली रात हो गई है और रात के बज गए हैं 9:15 और अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने। तो एनके खुला हुआ है और अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ खाना खाने। लेकिन देखो कितना अच्छा लग रहा है, एकदम कोई नहीं है, मतलब अब एकदम सुनसान हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, कोई दिक्कत बात नहीं है, ठीक है। बाकी हम लोग चलते हैं कुछ खाना खाने। तो गाइज़ खाना तो बहुत टेस्टी था और मैं दिखा नहीं पाया खाना। जब मैं खा रहा था याद आया, जब मैं खाना आधा खा लिया उसके बाद याद आया कि मैंने आपको दिखाया नहीं। तो मैंने एक दो तवा रोटी ली थी जो नॉर्मल हम लोग घर पे रोटी खाते हैं प्लस, और मैंने एक तंदूरी रोटी ली थी जो कि 10 रुपये की एक तंदूरी रोटी है। और 10 रुपये में आपकी 2 तवा रोटी मिल जाती है और एक तंदूरी रोटी मिलती है। तो मैंने एक तंदूरी रोटी और 2 तवा रोटी मंगा के मतलब 80 रुपये का वो बिल आया। बाकी फिर मैंने 20 रुपये का रसगुल्ला खा लिया, गरम गरम मज़ा आ गया भाई। रसगुल्ला खा लो ना तो पूरा एकदम सारी थकावट मिट जाती है, होता नहीं है भाई। जितना भी तीखा खा लो उसके बाद फिर मीठा कुछ खा लो, ठंडा नहीं गरम। तो मैंने वो खा लिया। बाकी मैंने ये भी लिया है, 20 रुपये का बिस्कुट है, इसमें आटे वाला है, ये देखो। मतलब वैसे मैं लेता हूँ बिस्कुट, ओरियो बिस्कुट ले लेता हूँ या बोर्बन ले लेता हूँ, मतलब चॉकलेट वाला बिस्कुट ले लेता हूँ। फिर मैंने सोचा यार चॉकलेट खा के मीठा मैंने खा ही लिया था रसगुल्ला, मैंने कहा चलो यार ये भी मीठा ही है लेकिन चलो यार पानी के साथ खा लूँगा, बढ़िया रहेगा। मैंने बहुत दिन हो गया ट्राई नहीं किया। और पहले हम लोग बचपन में खाते थे, घर पे मम्मी बनाती थी या कहीं ना कहीं से लाती थी नानी घर से, तब खाए हैं। और अब इतना टाइम हो गया खाए नहीं है, तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं।